तो आज हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार हर साल पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर है 3, जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सरल दिख रहा है लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन जितना ज्यादा जटिल दिखता है वो बनने में उतना ही ज्यादा सरल होता है। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज निशा मैम, नाउ यू आर वाचिंग द चैनल मैजिक एजुकेशन बाय निशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, आपको एक रेखाखंड दिख रहा है ए और बी, इस पर क्या है बी सी और ए डी जो है वो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कहती है। ठीक है, जो दिया गया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है भाई? आपको दिया गया है ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है, कोण बी जो है वो कोण ए के बराबर है और कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं तो वो ये बना रहे हैं 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, ये भी हमें क्या किया गया है, दिया गया है, इसमें तो हमने लिख दिया है, इसमें भी लिख देंगे हम दिया है। ठीक है, इतना दिया है। अब आपको क्या करना है, सीधी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कर रही है तो जो ए बी रेखाखंड है उसको सीधी जो है वो बीच से काट रही है। ठीक है, बीच से काट रही है तो हमें ये सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, अगर वो काट रही है तो बीच से ही काटेगी ना। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है, ओ ए या फिर ओ बी लिख सकते हैं, ऊपर में है जो है उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, ओ बी बराबर ओ ए। ठीक है, ये है आपका समीकरण, ये है समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 3। आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी। बस यहाँ से आपका खेल ये चालू होता है कि जो ये कोण और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो क्या सीधा सीधा त्रिभुज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, शीर्षाभिमुख दिख रहा है। ठीक है, आमने सामने दिख रहा है, जो उसका शीर्ष है वो आमने सामने। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला कोण भी बराबर होंगे, होंगे ना। तो ये वाला कोण ओ ए डी और ओ बी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, शीर्षाभिमुख नियम से। ठीक है, तो हम चूंकि कोण क्या लिखेंगे, ओ बी सी इज इक्वल टू कोण ओ ए डी, इससे भाई शीर्षाभिमुख। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण या फिर नियम से। ठीक है, ये हो गया आपका ओ बी सी बराबर ओ ए डी। यहाँ पे आपका दिमाग में ये चीज आएगा कि मैम आपने ओ ए डी और ओ बी सी क्यों लिखा, आपने ये क्यों नहीं लिखा कि ओ बी सी और ए ओ डी क्यों नहीं लिखा। तो देखो यहाँ पे एक राज है। क्या राज है कि जहाँ पे ये कोण बनता है वो वाला अल्फाबेट जो होता है वो बीच में होता है और बाकी के अल्फाबेट क्या होते हैं, साइड साइड में होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहाँ पर, देखिए बी पर कोण बना है तो हमने बी को क्या कर दिया है, बीच में रखा, बाकी अल्फाबेट को हमने साइड में रख दिया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ है, ए पर कोण बना है तो हमने ए को क्या कर दिया है, बीच में रख दिया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मिल गया, कोण बराबर मिल गया, एक भुजा बराबर मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तभी जाकर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को हम बराबर बता पाएंगे, क्योंकि दो त्रिभुज अगर उनकी भुजाएं और कोण बराबर होंगी तो सर्वांग सम होंगी। तो हमें भुजा को बराबर करने के लिए भी तो पहले त्रिभुज को सर्वांग सम करना पड़ेगा ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे कौन सा चीज छूट जा रहा है, तो यहाँ पे ए बी बराबर 90 डिग्री दिया है, ए डी बराबर बी सी दिया है, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये कोण बराबर है। तो हमें शीर्षाभिमुख करने के लिए सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, जो सामने वाली कोण है शीर्षाभिमुख, इसे हम x मानेंगे और इसे भी हम x मान लेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है दोनों त्रिभुजों में, कौन कौन से त्रिभुज में,
ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में कि इसका मान कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, इसका मान भी 180 अंश होगा, तो ये वाला और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज OBC व त्रिभुज OAD में, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, कोण क्या क्या है, कोण B, कोण C और कोण OBC, ठीक है। कोण B प्लस कोण C प्लस कोण OBC बराबर हो जाएगा किसके, कोण A कोण D कोण A प्लस कोण B प्लस OAD कोण OAD। चलिए भाई, अब क्या आपको क्या करना है, इनका मान आपको रख देना है। बी का मान क्या है, कोण बी का मान यहाँ पे देख लीजिए, कोण बी का मान 90 डिग्री, तो हम कर देंगे 90 डिग्री। पर कोण सी का मान हमें नहीं पता है, तो कोण सी ही लिख देंगे, प्लस OBC का मान हमने निकाला x, ये हो गया। कोण ए का मान 90 डिग्री, कोण डी का मान हमें नहीं पता, सेम छोड़ दीजिए, नहीं पता है तो इसका मान x, x से x कटेगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री कटेगा, तो कोण सी बराबर हमें क्या मिल गया, कोण डी मिल गया। ये है आपका समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कोण सी का मान कोण डी है। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट करना होता तो पहले से ही कर देते ना, क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया हुआ था और ये भी हमें दिया हुआ था, लेकिन ये नहीं दिया था, तो हमें क्या करना होता है, उसे प्रूफ करना होता है कि ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रूफ हो गया, कोण सी बराबर कोण डी, मतलब इसका जो वैल्यू है उसका वहां पे भी वैल्यू, वो ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या मिला, दो कोण मिला और एक भुजा मिला है, ठीक है। तो कौन से नियम से, दो एंगल और एक साइड, ठीक है, ASA नियम से। चलिए, ये ऐसे नियम क्या है, इसमें दो एंगल और एक साइड बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए कोण OBC सर्वांग सम है किसके, कोण OAD के, कोण बोल दी होगा, त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज OAD के, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें सिद्ध हो गया कि ये और ये सर्वांग सम है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी एक और नियम लगाना पड़ेगा। क्या नियम है, वो है CP-CD नियम से। सर्वांग सम का ही नियम है सेम, अगर दो त्रिभुज आपस में बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं और कोण आपस में बराबर होंगी। तो इसी नियम से हम बोल सकते हैं OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB, ठीक है। यही प्रूफ करना था और यही प्रूफ हो गया, या फिर OB बराबर OA। आपकी मर्जी है, जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखना है कि रेखाखंड CD, ठीक है, या फिर CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये आपको लिख देना है बेटा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कल देखेंगे, यानी अगले वीडियो में देखेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं ले आऊं। तो अब मिलते हैं क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।